चाबी हमारे पास आ गई। आएगा, सबका आएगा। ये सब लगेंगे कमरे में। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि एक दूसरे में आओ भैया, आओ भैया, वैसे बात करिए। थोड़े समय अरे बूंदी घाट गोली चल जाएगी उधर से उधर आगे, यहाँ नहीं इधर इधर भाई भैया खींच रहा है। ले लो भैया, हम लोग भी ले लो भैया। देश है अरे जो फोटो बनवा लीजिए, थोड़ा कोई संकोच नहीं, बिल्कुल भी। तो हमारी भी ले लो भैया। भैया सबकी आएगी, ले लो, इनकी भी ले रहे हैं। बुला बुला के खबर ले रहा है। देखो पुराने साथी भी आए हैं भैया, जल्दी से कैद करो, नहीं तो जल्दी से गायब हो जाएंगे। सवाल ही नहीं। हाँ, गायब ना होने देना। जहाँ चिल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके लिए, इस निगम के लिए क्या कार्रवाइयां की गई हैं, उनसे आपको अवगत कराया जा सके। आज आप सभी लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत भव्य समारोह के रूप में इस दिवस को हमेशा मनाया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यवश घटित हो गई। अभी हाल में ही जो बनारस की घटना हुई, या जो भी ऐसी परिस्थितियां निगम के साथ पैदा हो गई, जिनको लेकर के केंद्रीय कार्यकारिणी और अध्यक्ष महोदय का ये निर्णय रहा कि बहुत ज्यादा भव्य आयोजन किया जाना इस समय शायद नैतिकता के आधार पर उचित नहीं होगा, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो कि अभी हाल में ही बनारस में हुई है। इससे निगम की छवि को जो धक्का लगा है वो तो है ही, साथ ही हम लोगों की एक कह सकते हैं कि ब्रिज कॉर्पोरेशन की कार्यकुशलता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है।
ऐसी स्थिति में ये विषम स्थिति है, बहुत ही विषम स्थिति। एक तरफ जहां पे हमारे बहुत बड़ी संख्या में पुराने साथी धीरे धीरे सेवानिवृत्त होकर के इस निगम से जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक बहुत बड़ी विषम स्थिति पैदा हो रही है। वहीं पे ये इस टाइप की घटनाएं हमें और पीछे की तरफ धकेलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से इस विषम स्थिति में आप सभी लोगों के एकजुट होने और इन स्थितियों से निगम को बाहर निकालने के लिए अपील करता हूं। पहली बात। दूसरी चीज ये कि इस सभा के सभापति के रूप में अब मैं सभापति जी से अनुमति चाहूंगा। हाँ, अब की जाएगी, आप तक माइक पहुंचाया जाएगा। जो लोग भी अपनी बात रखना चाहें वो पूरी तरीके से उनको आमंत्रित किया जा रहा है। आप अपनी जगह पे खड़े होकर के अपने कुछ भी अपना वक्तव्य रखने की आप बात कह सकते हैं। कौन बोलना आदरणीय आज की सभा अध्यक्ष महोदय, एम्प्लॉइज यूनियन की उपाध्यक्ष महोदय एवं समस्त इकाई के अध्यक्ष, महामंत्री, जो भी पदाधिकारी हैं, विभिन्न इकाइयों से आए हुए सभी को मैं लखनऊ पधारने पर BCU एवं लखनऊ शाखा की ओर से आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कई लोग ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको मैं जानता हूं जो शैलेंद्र सिंह को भगवान के दर्जा देना चाहते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं, नाम भी लूंगा, बुलाऊंगा भी, जिनको एम्प्लॉइज यूनियन में भरोसा हो, संयम और शांति के साथ व्यवस्था बनाए रखे। क्योंकि एम्प्लॉइज यूनियन के अलावा किसी संगठन ने अभी तक किसी तरह की कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई अमरण अनशन नहीं किया, कोई आत्महत्या नहीं किया, कोई नौकरी छोड़ के नहीं चला गया। सब कुछ एम्प्लॉइज यूनियन ही कर रहा है, तो उसी को क्यों दोषी दिया जा रहा है? तमाम तरह से हिंदू मुस्लिम वाले भी प्रचारित किया जा रहा है, और अध्यक्ष के पद पर तो तमाम लोग बैठ सकता है, महामंत्री के पद पर तमाम लोग बैठ सकता है, लेकिन दलाली करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इतने मुझे अपने आप में विश्वास। जो सीट लायक है वही बैठना चाहिए। अगर ईश्वर जाति को कोई मुस्लिम कहता है तो मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मुस्लिम नेता मुझे एक बार में 1000 बार मिले जो हमारे बेटी बेटी को रक्षा करता है। और हिंदू होकर के भी वो कमीनापनी वाले काम करता है, उसको चुल्लू भट पानी में डूब मरना चाहिए। जिसको बहुत ज्यादा अपने आप पर गर्व है, मैं हिंदू होकर के नेता हूँ, तो असली बात वो अपने माँ से पूछे कि मैं किसकी औलाद। मैं ऐसे लोगों को इस मंच से अलग करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पत्र लिख करके तमाम संगठन की ओर से, अभियंता एसोसिएशन की ओर से, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष नमस्ते करने पर भी जवाब नहीं देते थे। आज 15-20 दिन, महीना दिन से हमसे भी हाथ मिलाते, और भाई क्या हाल चाल है इधर, तो ये टहलते घूमते थे। हमारे आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है साथियों। आज 7-8 साल से किसी एक भी इकाई में कहीं सस्पेंड घूम रहा हो तो बताइए, वो किसका देन है? हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी की, केंद्रीय नेतृत्व की देन है। डीए नाम की बीमारी क्या होता था हम आप में से कोई नहीं जानते थे, क्योंकि डेली वेजेस ग्रुप बी की 27 साल नौकरी मैंने भी किया साथी। सन 82 से मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, 4 साल रिटायरमेंट की मेरा भी रह गया है, और बाहर के प्रदेश में और विभिन्न इकाइयों में, मुख्यालय में हम भी काम किए हैं। और सन 84 से धर्मराज कुशवाहा जी के साथ एक ही यूनियन था, उसमें हम सन 84 से लगातार पदाधिकारी भी कहीं न कहीं किसी संगठन के बनते चले आ रहे, काम करने से बनते चले आ रहे। ऐसे में हमारे तमाम साथी चौहान भाई आजम खान जी हैं, उनकी संस्थापक सदस्य में से मैं हूँ, दिसंबर झा जी हैं, राजेंद्र
तमाम लोग, हम लोग पुराने आदमी, एक ही यूनियन था, सब लोग उसी यूनियन की सदस्य रहे। आज उस यूनियन के नेता नहीं रहे या वो काम नहीं करवा पा रहे थे जो अच्छा काम 5 रुपया में आदत में हो चुके, उनको कोई माई के लाल खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ कि पैसे से कोई खरीद ले। उनसे प्यार से तो कोई भी खरीद ले। उनकी दुश्मन भी खरीद लेंगे तो भी वो दुश्मन के साथ देते हैं, क्योंकि वो मुसीबत में होते हैं, उनको याद करता है, साथ देते हैं। आदरणीय धर्मराज कुशवाहा जी स्वर्गवास हो गए। उनकी पत्नी और बच्चों की हेल्प करने वाले कौन थे? एम्प्लॉइज यूनियन, नौकरी दिन। उनकी बेटा को जेल भिजवाने, मोबाइल पर फोटो खींचने वाले सही से भेज नहीं पाए, अभी तक नहीं आए हैं व्हाट्सएप पर। तो किसी को लगाए थे, उन्होंने कल भी बोला जल्दी, हमने बोले क्यों झूठ बोलते हो। छोटे लाल जी के महामंत्री संतोष जी आए, गेट मीटिंग में भाग लिए और सोचे 2-4 दिन में 7वां वेतन लग जाएगा एक आध सप्ताह में, हम भी बहते गंगा में हाथ धुल लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ साथियों, 7वां वेतन तो मुझे मिलेगा निश्चित रूप से। आप लोग इस आजादी पर, अपने केंद्रीय बॉडी पर भरोसा रखें और जो लोग इस यूनियन के खिलाफ बोले उनको मुंह जवाब दीजिए। इस आजादी के खिलाफ बोले उनको बोले कि तुम अपने बाप के असली औलाद हो या ना हो, असली गवाही तो उसकी माता जी दे सकता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ऐसे तमाम साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग संयम धैर्य बनाए रखिए। डेली हम लोगों से भी कहते हैं, जिन बहुत से कर्मचारियों के एक 4th क्लास रहते हुए हम में से जितने लोग हैं, अधिकतर लोग एक दूसरे के सहयोग से रिक्वेस्ट करके नौकरी में आए थे। कोई एम्प्लॉयमेंट से नहीं आए, कोई पेपर दे करके नहीं आए थे। ऐसे भी जहाँ भी स्टाफ बैठे हैं, किसी भी इकाई में, जो आपके साथ अन्याय करे बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। ना सुने आपकी, आप एमडी को, मुख्यमंत्री को कॉपी अपने अध्यक्ष जी को भेजिए कि ये साथियों, इंसान के लिए 4 ही जात होते हैं, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी, एक दुखी आदमी, एक सुखी व्यक्ति। ये 4 के अलावा 5वां नहीं है। हम सबकी जात एक ही जात है। हम लोग मजदूर जात के लोग हैं, छोटे कर्मचारी हैं। हम लोग रोजी रोटी के लिए आए हैं यहाँ। किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हम लोगों को किसी से नहीं है, न किसी संगठन से। वो लोगों से जो हमारे संगठन में रह करके भी अगर हम समाज की नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार व्यक्ति हूँ, कुछ शब्द निकल गया हो, गलत निकल गया हो, तो मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद। जय। एक बार जोरदार नारा हो जाए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद। एक कप्तानो होश में आओ, एक कप्तानो होश में आओ, एक कप्तानो होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। 7वां वेतन लेके रहेंगे, 7वां वेतन लेके रहेंगे। धन्यवाद साथियों। को उठाया है और इनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। जौनपुर 8 लोग, इलाहाबाद 9 लोग, इलाहाबाद 10 लोग, कानपुर है 7 लोग, 7 लोग। बनारस कितने लोग हैं? 5। सोनभद्र है, इटावा 6, सोनभद्र, आगरा 6, फतेहपुर 6 और है झांसी 4 और प्रतापगढ़ 5। आप पीछे वाले भी थोड़ा सा कुर्सी और थोड़ी कुर्सी और अंदर नजीबाबाद आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। 4।
मेरठ बताओ, मेरठ बरेली 14 है दोनों इकाई। बरेली दोनों से 14, मेरठ अभी मेरठ आया नहीं मैं खाली। अलीगढ़ से कोई नहीं है। हाँ मेरठ अभी नहीं है। ग्रेटर नोएडा 3 ही के साथ आता है। फिरोजाबाद अभी नहीं है, कन्नौज हो गया। और जो इकाई के लोग आए हैं वो बताइए। BCU 1 से कितने लोग हैं? BCU 1, 2, 3 लखनऊ सभी से कि ये जो कार्यक्रम हमारा होना आज 29 मई को हो रहा है, ये हम इसको अप्रैल के प्रथम सप्ताह में करना चाहते थे। होली के बाद मौसम भी अच्छा होता। हम लोगों की यही आकांक्षा थी कि अप्रैल में आपकी एकाग्रता को कोई परेशानी उठाना पड़े या हम तो आपको अंधेरे रास्ते पे ले जाए और पूरे भेड़ के तरीके से हम खुद जाए और आप सबको ले जाए। इसलिए घटनाएं जो हुई, सबसे बड़ी दुखद घटना जो इस वर्ष हुई 8 जनवरी को, हमारे 3 जनवरी 2018 को जो 7वें वेतन आयोग का 970 आदमियों का आदेश आया आधा अधूरा, उसके कारण 23 तारीख से जो हम लोग आंदोलनरत हो गए, आप सभी इकाइयों पे सोमवार को सभाएं हो रही हैं और मुख्यालय पर मंगलवार को सभाएं हो रही हैं। दूसरा कारण यह हुआ कि किसी तरीके से हम सोचते रहे कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के हो जाएगा तो भी निपटा लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। और हमने इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि अब की इस कार्यक्रम को बहुत छोटे स्तर पर बनाएंगे। पहले हम हमेशा ये कम से कम 5 आदमी बुलाते थे और अधिक से अधिक सारे आदमियों को बुलाने की हमने हमेशा आह्वान रहा है। अब की परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये सोचा कि केवल बहुत से बहुत 5 आदमी प्रत्येक इकाई से बुलाएंगे, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो हमारे काम है उनको पूरा करना है। आंदोलन जो आपका 7वें वेतन का चल रहा है, उसमें जिस तरीके से हमारे सभी साथियों ने, इकाई के लोगों ने, सदस्यों ने, कर्मचारियों ने, पदाधिकारियों ने जो धैर्य का परिचय दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा। जिस तरीके से हमने गाजियाबाद में फरवरी में 16-17 में जो कार्यक्रम किया था, उसी तरीके से इलाहाबाद या बनारस में से एक जगह करेंगे, कानपुर इटावा में से एक जगह कहीं करेंगे, गाजियाबाद में करेंगे और गोरखपुर में एक प्रोग्राम इसी तरीके का होगा और सभी लोगों को वो विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। अभी जो बनारस की घटना हुई, इससे जो हम लोग पर सेतु निगम पे जो बहुत बड़ा दाग लगा और इसका परिणाम बहुत, हमें आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि देखिए सेतु निगम रहेगा तो हमारी यूनियन भी रहेगी और हम लोग भी रहेंगे। ये बात बिल्कुल कान खोल करके आप काम चल रहे हैं। ये सब जगह दिए जाने की बात हुई, हमीरपुर में काम देने की बात हुई और उसको बगैर किसी आंदोलन के हम लोगों ने उस ठेकों को निरस्त कराया और निरस्त कराने के बाद आज इलाहाबाद में जो काम चल रहा है, वो सेतु निगम के जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग संगठन के लोग, यूनियन के लोग इस पर इनिशिएटिव न लेते तो आज वहाँ भी प्राइवेट काम हो रहा होता और हमारे लोग तनख्वाह के लिए तरस रहे होते। ये हकीकत है। देखिए, जब सेतु निगम रहेगा तो 7वां मिलेगा, 8वां मिलेगा, सारी हमें काम चलेगा तो मिलेगा। और सरकार की नीतियां ऐसी है, पिछली सरकार की भी रही और इस सरकार जब बीजेपी सरकार आई तो इसने पहला 18 तारीख को टेंडर लोड कर दिया मेल पे कि 26 तारीख आखिरी डेट दी कि ये सीतापुर के काम जो है हम ये प्राइवेट ठेकेदारों को दे रहे। अब आप ये बताइए कि इतने कम समय के अंदर 6 दिन 8 दिन के अंदर हम किस तरीके से सारे लोगों को, जब सीतापुर के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे,
कि सब तैयार थे, यूनिट तैयार थी कि हम यहाँ पर आके धरना दे देंगे, मगर हम लोग ये देख रहे थे कि अगर यह काम चला जाएगा, इस सरकार में टेस्टिंग हो रही थी, तो हम लोग ये पिछली सरकार में 3-4 काम हम लोगों ने कैंसिल कराए, इस सरकार में शुरू हो गया, तो हमारे लोग खाली तनख्वाह के लिए हम लोग बैठेंगे सड़क के ऊपर। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के झगड़े के अंदर हम लोगों का काम सफल हुआ, 1 साल काम नहीं मिला। उसके बाद खदानों पर यहाँ जो पाबंदियां लग गई, उसकी वजह से हमारे मटेरियल नहीं आया। सलेख चंद जी का जो टाइम रहा वो एक आसानी से उन्होंने गुजार दिया, अपना टाइम निकाल दिया। मसरत साहब का जो टाइम रहा वो उन्होंने आसानी से निकाल दिया। इस दौरान 1-2 साल जो हमारा काम चला, उसमें जो भी हमारे पैसा था, धन था, दौलत था, सारा पैसा सेतु निगम का खत्म हो गया और हमारी इकाइयों में 50 इकाइयों में केवल 3-4 जगह काम चल रहा था। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम स्ट्राइक पे जाते हैं, ये स्ट्राइक कर देते हैं, साहब हमने कार्रवाई कर दिया, वर्क टूल कर दिया, तो आपके पास काम है कहाँ? आप किस बात की स्ट्राइक कर रहे हो? जब काम आपके पास है नहीं तो आप क्या करोगे? सरकार ने आपकी बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिया। ये जो आज आपकी तनख्वाह मिल रही है, 1000 करोड़ रुपया आउटकोर्स से लोन लिया गया है उन कामों पर जो सरकार ने स्वीकृत किए हैं, और उसका ब्याज सरकार दे रही है, हम नहीं दे रहे। ये हमारे लिए बहुत बचत हुई, इसमें भी हम लोग को लगना पड़ा कि अगर हम लोगों को ये देना पड़ रहा होता तो हम लोग बिक चुके होते। और ये हकीकत मान लीजिए कि आज जो हम लोग बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं या सुकून से बैठे हैं, स्थितियां और परिस्थितियां यहाँ पर ये आ चुकी थी कि हम लोग 8 महीने पर सड़क पे बैठे होते और हम लोग अपनी तनख्वाहों के लिए और काम के लिए लड़ रहे होते। बीच में राजन मित्तल आ गए और हम लोगों ने कोशिश की कि जो परिस्थितियां खराब थी उसके हिसाब से हमने ईएनसी वीके सिंह साहब से कहा कि आप या तो चार्ज ले लीजिए और नहीं तो फिर राजन मित्तल को यहाँ पर भेज दीजिए, सेतु निगम को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, आप इसको चलाइए। और वो आए, वो जैसे भी हो, उन्होंने ये किया कि हमारे लिए काम ना किया भले, मगर सेतु निगम के हित के लिए करीब 1750 करोड़ रुपए का इस वक्त काम इस साल का उन्होंने करा करके चालन कराया। और ये भी मात्र एक वर्ष के लिए है। जितने उन्होंने आपके ड्राइंग बनवाए, जितने एस्टिमेट बनवाए, जितने शासन स्वीकृति भेजी है, सब काम है, ये मात्र 1 साल के लिए। अभी फिर उसको हटा दिया गया। अगर वो यहाँ रहते तो हो सकता है 3-4 साल के लिए वो काम और अच्छे चलते। काम सब कर रहे हैं, मगर एक आदमी होता है कि कोई जवाब नहीं होता। आज कम से कम हम उस इल्जाम से बच गए। ये आपके धैर्य और संयम का परिचय है कि हाँ, जैसे अभी कल परसों किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दिया कि लोग इस मीटिंग से ऊब गए। हमें ये सही समझ में आता है कि उबने की कौन सी बात है। हर आदमी चाहता तो है कि हमको 7 वेतन लगे, मगर मुद्दा चुस्त और गवाह चुस्त वाली जो हरकत है ये ठीक नहीं है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। जिनको मिलना है, अगर हो सकता है हम ढीले पड़ रहे हो, मगर उनको चाहिए कि हम बगैर अपना नुकसान किए हुए हम अपनी एकता बनाए रखेंगे और हम किसी तरीके से खरीद भी। यदि हुआ कि कोर्ट के नाम पर जो कोर्ट के लोग आदि है, क्या होगा कोर्ट में? पैसा आपने दे दिया 1000, 2000, 3000 रुपया और आराम से बैठ गए, भले चाहे वो 2 साल हो या ना हो। और एक ने कोर्ट केस करके देख लिया, आपको क्या मिला? अब जो कोर्ट केस होगा उसमें भी यही मिलेगा। मेरा हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है कि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। अब तक लाखों रुपया हम लोगों ने शासन में दौड़ करके खर्चा किया है और रातों दिन हम लोग दौड़ रहे हैं। जिनको 7वां वेतन यहाँ पर हेड ऑफिस में मिल चुका है, वो सारे लोग प्रत्येक मंगलवार को बैठ करके मीटिंग करते हैं और उनको किसी को ये भी खुशी नहीं है कि उनका 7वां वेतन लग गया। खुले मन से कोई नहीं कह पा रहा कि जब तक के हमारे सभी लोगों को 7वां वेतन नहीं लग जाता है तब तक के हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मगर इकाई वाले जो टूट गए, तो धीरे पड़ गए, आप भूल गए, आपको नहीं याद है क्योंकि आपने अभी इतनी मेहनत नहीं की है। हम आपको बताएं, 5वां वेतन आयोग की जब रिपोर्ट लागू हुई है तो उस वक्त इतने लोग भी नहीं थे। तमाम आदमी हमारे यहाँ 4500 या 7000 आदमी से ऊपर ग्रुप बी का आदमी हुआ करता था जब 5वां वेतन लगा।
और हम लोग इसी गेट के ऊपर 6 महीने, मतलब हमें याद है कि 20 जुलाई 1998 को जब हम लोगों ने पूरे निगम के लोगों को बुला करके यहाँ हेड ऑफिस से लेकर के जीपीओ तक के उसमें अधिकारी कर्मचारी रैली निकाली थी पूरी, और जमीन इतनी तप रही थी कि हम लोग जूते पहन करके भी जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे थे, जमीन से आग उगल रही थी, और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। और 22 जनवरी 1998 की बात है, 99 22 जनवरी जब पूरा रथ हम जो 1.5-2 महीने पूरा लेकर के पूरे यूपी में बलिया तक के दिल्ली तक के गए हैं, उसके बाद जो लोग इकट्ठा हुए थे जिसमें लाठी डंडे और घोड़े दौड़ाए गए थे 22 जनवरी को 6 महीने लगातार। तो ये तो हमने आपको बताया एक रैली से दूसरी रैली का, और उससे कई महीने पहले हम लोगों ने, जबकि उस वक्त निगमों को 5वां वेतन मान देने का कल्याण सिंह ने मना कर दिया था, नहीं दिया था। 22 जनवरी 98 को ये तय हुआ कैबिनेट, जब हम लोग जेल चले गए तब ये तय हुआ कि निगमों को, कर्मचारियों को ये 5वां वेतन का लाभ दिया जाएगा, उन पर ये आवताएं जब पूरी करेंगे तब मिलेगा। उस वक्त तो इतने लोगों को मिलता भी नहीं था, सब ये कहते थे कि साहब दिए क्या चीज है नहीं मालूम है, रेगुलाइजेशन होना है नहीं मालूम है। आज तो आप ये मान के चलिए कि आपको केवल 7वां वेतन नहीं मिला है बस, बाकी आपको सारी सुविधाएं आज सबसे अच्छी मिल रही हैं सारे निगमों से। यहाँ तक के निर्माण निगम हमारे यहाँ आज उनके 7500 करोड़ रुपए का काम है, और पता नहीं कितना कई 100 करोड़ रुपया उनके पास 750 या 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है, नहीं 7500 करोड़ रुपया उनका फायदे में, और उनका काम तो है करीब 7,500 करोड़ रुपए के ऊपर का काम चल रहा है उनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अरबों में चल रहा है उनका काम। और उनके यहाँ, हमारे यहाँ 26/3/2010 में 6वां वेतन लगा, लाभ मिला, और उनके यहाँ लग जाके लगा है मेरे ख्याल से 11 या 12 में निर्माण निगम में पैसा होने के बाद में 2012 में लगा, और जो काम आधारित लोग उनके थे उनका फिक्सेशन उसी डेट से किया गया। आपका तो 1/1/6 से किया गया, 1/1/2006 से किया गया, उनका फिक्सेशन उसी डेट से किया। फिर बाद में उनका अब जाकर कहीं उनका हुआ, और अभी साथ यही के कागज दिए गए उनको, तब उनको कहीं से फिक्सेशन की बात आई। तो आपका काम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है, सिर्फ आपको 7वां वेतन, और उसमें भी ये 7वां वेतन, ये भी भ्रांति आप डाल लीजिए कि अब की क्यों लेट हुआ, क्यों हो रहा है। ये सब हम लोग जब दौड़ के हम लोग परेशान हो गए, तरीके से निकल के आया कि पिछला जो 2009 का 6वें वेतन आयोग का जो ऑर्डर लागू हुआ था, उसमें ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि प्रशासनिक विभाग, जैसे हमारा पिडौड़ी है, सेतु निगम पिडौड़ी को भेजेगा, और पिडौड़ी बना करके सीधे कैबिनेट भेजती थी, और एम्पावर्ड कमेटी से हो करके कैबिनेट में हो करके वो आपको 6वां वेतनमान लग गया था। अब की सरकार ने जो प्रक्रिया बदली, वो एम्पावर्ड कमेटी की प्रक्रिया बदल दी, एम्पावर्ड कमेटी नहीं हो पाया, और वो उन्होंने कहा कि आप प्रशासनिक विभाग भेजिए, कैबिनेट में नहीं जाएगा। कैबिनेट ने डायरेक्ट कर दिया कि अपने प्रशासनिक विभाग से करते हुए वित्त विभाग और ब्यूरो की जो भी आपकी यात्रा है उनको पूरा करते हुए वो आदेश जारी होगा। हम लोगों जो इस साल जो आप झेल रहे हो, जितने भी दिन लग रहे हैं आपको इसमें, ये हम लोग 6ठे वेतन का अगर इसी प्रक्रिया से चल रहा होता तो जो दुश्वारी आज आ रही है वो 6ठे वेतन में ही आई होती, आज 7वें में नहीं आई, क्योंकि हमारा 6वां सीधा मिल गया, वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हमारा जब झगड़ा हुआ, ब्यूरो में भी हुआ, वित्त में भी हुआ, प्रशासनिक में भी हुआ, तब ये बात निकल के आई कि अगर पिछली बार भी आपकी फाइल आई होती तो जो ये कंडीशन है इनको आपको पूरा करना था, ये हड़ताल पूरी करनी थी, कार्रवाई पूरी होती, तभी आपको 6वां भी मिलता और तभी आपको 7वां मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 70% से ऊपर काम हमारा हो चुका है। अगर आज हम कोर्ट केस में, हमने तो लाखों रुपया लगा दिया, हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ, बातें भी सुन रहे हैं, लोगों की गालियां भी सुन रहे हैं, लोगों की जो साजिशें वो भी कहा रही हैं। कोई मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा के कहता है कि साहब मैंने करा दिया तो ऑर्डर आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से बढ़ के कौन होता है भाई? अगर मुख्यमंत्री चाहे तो कितनी देर लगेगी? 1 घंटे के अंदर हो जाएगा भाई, मगर क्या क्या वो बरगलाने की बात। कोई कोर्ट का ऑर्डर लेके चला रहा है कि मैंने तो कोर्ट से करा दिया, तो क्यों नहीं आ गया भाई अब तक से? क्यों लेट हो रहा है?
जो हमने आपसे नहीं कहा कि हम आपको आज दिला दे रहे, कल दिला दे रहे। हमारे सारे साथी कहते रहे या कहते हैं कि इशरत भाई आप बता दिए कि इस महीने हो जाएगा, कल हो जाएगा या 15 दिन में हो जाएगा। हम कहते हैं भैया जब तक हमारे हाथ में आदेश नहीं आएगा हम फरियाद पूरा कर रहे, हम आपको कोई डेट बता करके झूठा नहीं बनना चाह रहे। क्या कर उन्होंने कहा ये चीज ले आओ, अभी भी चिट्ठी 16 तारीख को भेजी गई है, 15 तारीख को चिट्ठी आई है, इसी बीच हमारे एमडी भी चेंज हो गए, हमारी चिट्ठी जो है 21-22 तारीख में जा पाई है। तो हमने जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल कंक्रीट कर रहे हैं। मगर सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि अगर कोर्ट केस में जिस तरीके से छठे वेतन का हमने आपसे फिक्सेशन का वादा किया था 11 में कि हम सबका फिक्सेशन करा करके आपको सबको एक दिन मिला, उसमें 45,000 से लेकर के 1 लाख तक के लोगों को मिला। कितने लोगों ने कोर्ट केस किया, हमने मना किया था, आपने कोर्ट केस नहीं किया और सबको उसका लाभ मिला। इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी किसी ने कोर्ट केस में जाने की कोशिश की तो आप ये समझिए कि वो आदमी पूरे सेतु निगम के लोगों के गर्दन उतारने का काम वो करेगा और जो लोग इसमें सहायता करेंगे वो सब आपका नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे, वो अपना फायदा चाहते हैं। जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इशरत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, इशरत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे साथियों ने 1700 और 2200 में जिंदगियां गुजार दी, 20 साल गुजार दिए और उनको एकदम नहीं मिला। आज सौभाग्य है कि हम लोग कम से कम इस लाइन पर आके खड़े हुए। अगर हम सब कोर्ट केस में अगर होगी क्योंकि भेड़ चाल हो जाएगी, पता चला कोर्ट केस कर दिया, लोग पैसा देके इत्मीनान हो जाएंगे कि हमने केस कर दिया, हमारा काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए जितने भी हमारे आदमी 38-49 आदमी जो बचे हुए हैं, इतने आदमी अगर कोर्ट केस करेंगे तो 2.5-3 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारियों का बर्बाद होगा और उतना ही पैसा हमारा जो है हमारे कारपोरेशन का मुकदमा वकील को दे करके उतना ही पैसा लगेगा। ऐसे ही हमने पिछली बार करीब 5 करोड़ रुपया अपने साथियों और कारपोरेशन का बचाया। अब की भी हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हाँ अगर भगवान न करे कभी ऐसा होगा नहीं, फिर भी अगर होता तो मैं आपके सामने यहाँ पर तमाम लोग बैठे होंगे, मालूम होगा कि जिस दिन वो ऑर्डर आया और 2 जून से और जनवरी तक के जितनी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एमडीओ से कराई वो सब हमने कागज ईमानदारी से उन लोगों को दिए कि आप लोग ले जाइए और वकील से बात कर लीजिए कि अगर आप जब जाइए तो कागज पूरे लेके जाइए, अधूरे कागज मत लेके जाइए, अगर हो सकता हो तो आप करा लीजिए। मगर उस वक्त तक कागज पूरे हमारे नहीं थे, आज जाकर के हमारे कागज पूरे हुए हैं और हम कागज क्या पूरे हुए, हम लोग वित्त वेतन आयोग से भी करा ले गए हैं, वित्त वालों ने भी अच्छा खासी आधे ज्यादा मान चुके हैं, एक प्रक्रिया पूरी की है वो करा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी हम आंदोलन भी करेंगे और कर रहे हैं आंदोलन। इसीलिए हम लोग जो है बुला नहीं रहे किसी को, आज आपको चुनाव में बुलाया है, नहीं तो अगर पहले याद करिए आप कि पहले 92 में देखिए, 92 के बाद आंदोलन उठा के देखिए, तमाम लोग पुराने यहाँ पर मौजूद है कि जब सीलिंग टूटने की बात होती है तो पूरा हेडक्वार्टर यहाँ जमा हो जाता था और उसके बाद हम लोग एक आध चीजें कहीं करा पाते थे और जब शाम को मीटिंग खत्म होती थी तो यहाँ जूते में दाल बढ़ती थी क्योंकि कुछ मिलता नहीं था। आज तो फिर भी है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, उस वक्त कुछ नहीं मिलता था, फिर भी सब लोग आते थे। जब पहली बार हम लोगों ने 150 बेलदारों को नियमितीकरण की बात है, भाई 15 चीजें थी, 15 में एक चीज मिल जाती थी, हम लोग कहते थे भाई इसी संतुष्टि कर लो। फिर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुपी के लिए लोग लड़े, नहीं हुआ, 12 साल 15 साल लड़ाई लड़ करके तब हम लोग यहाँ पहुंचे, सीनियरिटी बन करके तब हम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है, इनकैशमेंट मिल, हाँ देखिए इस एकता के बदौलत आपको क्या क्या मिल रहा है। इस एकता के बदौलत आपको मिल रहा है कि जो आदमी हमारे रिटायर हो रहे हैं, अब आप ये बताइए उनको कितना दौड़ना पड़ता है, कोई नहीं दौड़ना पड़ता है, उनके कागज आ जाते हैं, अगले महीने उनका फंड पहुंच जाता है। नकदीकरण रिटायरमेंट के दिन कोशिश कर रहे हैं हर इकाई में नकदीकरण रिटायरमेंट के दिन दिलाया जाए और जहां नहीं होता वहां कोशिश की जाती है और जहां जो इकाई अध्यक्ष हमारे ताकतवर है, समझदार है, उनका सेवानिवृत्त समारोह भी कराते हैं। कानपुर हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, गोरखपुर हुआ। आज आपको कितना अच्छा लगता है जब आप व्हाट्सएप पे देखते हो कि सब लोग जो है सबके सेवानिवृत्त समारोह हो, चाहे बेलदार हो, चाहे हेल्पर हो, चाहे मेसन हो, चाहे चौकीदार हो, उसको सम्मान विदा तो किया जा रहा है।
अभी जो ग्रेजुएटी का ऑर्डर कराए उसमें आपके कागज 1.5, 2 साल 3 साल से लगते हुए, और ये सारा सहयोग देखिए, इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है ये जो सेतु निगम के सारे संवर्गों ने मिलकर के, जो हमारी भावना थी, जो हम लोगों की भावना थी, उसके अनुसार सारे संवर्ग के लोग एक साथ खड़े हो गए और आप सब लोगों के साथ देने के लिए सबने कमर कसी। और जो भी आज रास्ते बनते चले गए हैं उसमें हमारे मिनिस्टर स्टाफ का भी पूरा योगदान है, अकाउंट्स वर्क का भी पूरा योगदान है, मानचित्रकार संवर्ग का पूरा योगदान है, स्टेनोग्राफर का योगदान है, चतुश्रेणी का योगदान है। मुख्यालय पर जितने भी संवर्ग कार्यरत है वो लोग पूरी तरीके से तन मन धन से आप लोग के साथ रह करके तभी सबने एकजुट होकर के सारी समस्याओं का समाधान कराया है, और इसके लिए हम उन सभी के आभारी हैं। लोग ये चाहते हैं कि खरीदे में कुछ छोटे नेता तो स्वयं आज आप आए हैं, अब आप देख लीजिए यहाँ पर बैठिए अरे आप आज आप यहाँ पर देखिए कि हमने केवल 5-5 लोगों को बुलाया, तब आपके लोग इतने यहाँ पर जमा है। आप ये बताइए कि जो लोग आज स्वयं बन करके क्या पता नहीं कहाँ इलेक्शन हुआ, कहाँ क्या हुआ, कौन पदाधिकारी है साहब बन करके आप पूरे में घूमते फिर रहे हो। ये एकता को विघटन करने के लिए अभियंताओं के द्वारा पैसे दे करके उनको भेजा जा रहा है, उनको सहूलतें दी जा रही है कि ये सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन से इतने लोग जुड़े हैं और सभी को इनकैशमेंट दिया जा रहा है। जब इनकैशमेंट देना पड़ता है यूनिट चार्ज का तब निकल जाता है कि उसको पैसा हम अगर ये ना देते तो किसी ठेकेदार को देते तो उसका कमीशन मिल जाता। ये वो लोग करा रहे हैं। आप पूछिए उनसे कि हम लोग कितनी जगह दौड़ के जाते हैं। हम लोग 1 साल से पिछले जब से सातवें वेतन का 3 जनवरी 18 से 17 से जो ऑर्डर आया तब से हम किसी भी इकाई में दौरा नहीं कर पाए, क्योंकि सातवें वेतन के लगे 1.5 साल लगभग हो रहा। हम तो नहीं घूम रहे। हमारा ध्येय तो है कि हम अपने साथियों को जो सुविधा है वो दिलाएंगे। ना हम पैसे लेने जा रहे हैं आपसे, किसी ने कोई पैसा नहीं बताइए, ना हम आपसे कहने जा रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग सक्रिय जरूर हो गए कि मौके का फायदा उठा लो, इस यूनियन में भाव पैदा करो, इनके लोगों को तोड़ लो, क्योंकि उससे होगा क्या कि यूनिट इंचार्ज फिर आराम से हो जाएगी, उनको आराम मिल जाएगा। ये जहाज होता है कि अगर हमें पता चला कि साहब फलाने को पैसा नहीं दिया जा रहा है तो जीपीएम की स्पेसी करना पड़ती है, ये हमारे क्या उनकी स्पेसी करके उनको पैसा दिला देते, तो ये उनको बहुत करता है। जो भी सुविधा है, एक बात ध्यान रख लीजिए कि सेतु निगम को अभी बहुत दिनों चल रहा है और सेतु निगम को चलाने के लिए आप सभी को बिल्कुल हाथ पैर एकजुट रखना है और तैयार रहना है कि हम अपने कामों को खुद करें, ठेकेदारों को ज्यादा कम होने दें। हाँ, क्योंकि हमारी संख्या इस वक्त कम से कम 2800 की है, 3800 नहीं, मतलब टोटल हमारे 4100 आदमी पूरे सेतु निगम, समझे आप। हमारी ये संख्या की वजह से सारी सातवें वेतन में दुश्वारियां आ रही है हमारे, और हर आदमी को नहीं चाहते कि 58 से ऊपर जो लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं। हमारा ये देखिए, मैं किसी को न डरा रहा हूँ, न धमका रहा हूँ, न कुछ कह रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक के हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, स्थितियां कंट्रोल कर रहे हैं। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनका फंड भी मिला जा रहा है, उनका नकदीकरण भी मिला जा रहा है, उनकी ग्रेजुएटी भी मिलने जा रही है। स्थितियां 6 महीने पहले, 8 महीने पहले ये आ गई थी कि जब हमारे पास पैसा नहीं था, मुख्यालय की तनख्वाह 10 बैंकों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के एक नोटशीट पे 10 बैंकों को गोचा गया था, उस पर तनख्वाह बढ़ पाई थी नहीं। और इस बात को हम लोगों ने किस खूबसूरती से निपटाया है कि तनख्वाही पर हिचकोला ना आने दें। एक स्थिति आ गई थी कि जो लोग रिटायर होंगे, भाई देखिए आपको तरीका बताएं कि आज आपकी जो तनख्वाह मिल रही है उससे पैसा आपका सीपीएफ का कट के जाता है, और जो लोग रिटायर होते हैं उसी पैसे से उन रिटायरमेंट वालों को पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। जब हमारी तनख्वाह ही न मिलेगी तो हमारा फंड का पैसा क्या कटेगा, और जब कटेगा नहीं तो हमारे रिटायर वाले आदमी को क्या पैसा मिलेगा। जब तनख्वाह के लिए पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप क्या नकदीकरण छुट्टियों को पैसा दो। तो हमारा मानना सिर्फ ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने, सब हमारे साथियों ने मेहनत की है, वो 7 इज्जत के खूबसूरती के साथ रिटायर हो और उनका जो मेहनत का एक पाई का पैसा है वो उनको दिलाए। हमारा सबसे पहला
निगम साहब आ गए हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, आप लोग तालियों से निगम साहब ने हमारी ग्रेजुएटी में जो पूरा काम कराया, ये इसमें निगम साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। संगठन का तो है, हमें तो मांग थी, और क्योंकि ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे। आपको ये बता दें, है नहीं है तो ये बता दें कि आपको मालूम था कि ग्रुप बी तक के एक बार ऑर्डर हुआ कि ग्रुप बी तक के लोग ग्रेजुएटी मिलेगी। अब ग्रुप बी से पीछे जो लोग हैं, ग्रुप बी से जो जिस ऑर्डर से आप ग्रुप बी हुए, उसमें 3 साल का समय था, किसी में 4 साल का समय था, किसी में 6 साल का समय था, किसी में 5 साल का समय था। अब जो ऑर्डर कराए गए हैं, उसमें उस ऑर्डर के अनुरूप सेवा पुस्तिका में उस ऑर्डर के तहत सबकी एंट्रियां की जाएंगी, और एंट्री के पश्चात वो 3 साल या 4 साल या 5 साल जो भी अवधि है, वो उससे प्रथम नियुक्ति तिथि आपकी मानी जाएगी, और उसमें रिकॉर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि जो लोग ग्रुप बी में थे और 4 साल रेगुलर होने के बाद रिटायर हो गए, 3 साल रेगुलर होने के बाद रिटायर हो गए, तो रेगुलर होने को जिनको 5 साल थे उनको तो ग्रेजुएटी पेमेंट हुआ, मगर उनको पेमेंट 1 पैसा नहीं हुआ। जो लोग ग्रुप बी में रिटायर हो गए, उनको 1 पैसा नहीं मिला, जो रेगुलर नहीं हो पाए। तो पहले हमारा ये कोशिश है कि उन सभी लोग जो रिटायर हो गए, मर गए हैं, उनको ग्रेजुएटी का पूरा पैसा मिलना चाहिए, और वो पैसा तभी मिलेगा सबको जब सब सेतु निगमों के पास पैसा होगा, काम होगा, तभी उसी काम में से पैसा निकाल करके अपने उन साथियों को हम उनका काम दिलाएंगे। तो पहला तो सबसे बड़ा ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना ये है कि सेतु निगम हमारा दिन दिन बढ़ता रहे, और इसी तरीके से काम चलता रहे, दुर्घटनाएं न हो, ताकि हमारा सेतु निगम बचा रहे और सबको हाथ मिले। ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरा अनुरोध है कि जो हमारे बाहर के लोग आए हुए आगरा गए थे, तो वहाँ की स्थिति अलीगढ़ की खास तौर से ज़्यादा खराब हो रही है, क्योंकि जब आदमी यूनियन के साथ में, अगर आप यूनियन में काम निष्पक्ष करना चाहते हैं, तभी आपकी यूनियन सक्सेस होगी। जहाँ आपका यूनियन में पद लेके तो पैसे का लोभ आ गया, समझ लीजिए उसी दिन से यूनियन का पतन शुरू हो गया। यही हमारा अलीगढ़ में जो कभी मानी जाती थी पश्चिम क्षेत्र में, अगर गाजियाबाद के बाद कोई इकाई है तो अलीगढ़ इकाई थी, पुरानी इकाई थी। अलीगढ़ में हमेशा पदाधिकारियों का यूनियन का बोलबाला है, लेकिन आज की डेट में अलीगढ़ की ये पोजीशन हो गई है कि पदाधिकारियों ने थोड़े से अपने खुद के लाभ के लिए, तो मैं तो जब भी बात कहता हूँ खुली कहता हूँ, किसी को बुरी लगे भली लगे, जो हमारे जाकिर भाई है, जाकिर भाई का लड़का, मैं खुली बात करता हूँ, जाकिर भाई का वहाँ लड़का लगा हुआ था, जाकिर भाई का वहाँ हाड्डा लगा हुआ था। भाई ये बताइए, जब काम नहीं है तो उनके लड़के को पैसा कहाँ से दिया है? भाई 20 से 30 हज़ार रुपये महीने दिया जाता है। अब जब काम नहीं रहा, वहाँ के डीपीएम ने उनको हटा दिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने यूनियन का सहारा लिया। जब यूनियन नहीं, देखिए सत्य के साथ सब है, हाइडा उनका हटाएगा, उनको बहुत बुरा लगा। ये बात शायद आपके सामने भी जब आप गाजियाबाद गए थे तब आई थी। तो देखिए, जहाँ पैसे का लोभ शुरू होता है, उस दिन से उस पदाधिकारी का, उस इकाई की, यूनियन का पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ भी भाई लोग मुझे तो फोन नहीं करते, जानते कि तो भाई आदमी वो टेढ़ा है, जब जवाब देगा उल्टा ही देगा। हमारे बैठे हुए हरवंश जी हैं और झा जी हैं, इनके पास कई लोगों ने फ़ोन भी किए कि भाई इस जी ने मारा है और पीटा है, फला किया, ढमा किया, छोटी सी बात भी करके। तो इन्होंने मैंने अपनी अब मैं खुशीराम चौहान जी से, खुशीराम चौहान जी कहाँ हैं? आगे इनको माइक पहुंचा दीजिए प्लीज। बाहर दूर दूर इकाइयों से आए हुए समस्त साथियों एवं पदाधिकारियों सबको मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही
इस चीज़ की मुझे आज खुशी होती है। जब अधिवेशन हमारे नेता जी बुलाते हैं, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये होती है कि जो कर्मचारी आपस में कभी जिंदगी में न मिल पाए, यहाँ पर आकर के एकत्रित होकर के मिल लेता है, गले मिल लेता है और पुरानी यादें नहीं हो जाती है। अब साथियों, निगम के बारे में जो है हमारे रामकुमार जी ने भी बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, और बार बार मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा, एम्प्लॉइज यूनियन में जो रहे, तन मन धन से रहे, गद्दारी से ना रहे, दो बंगला बन के ना रहे, जो दो बंगला बन के रहे उसको हम लोगों को मिलकर के खुद को बाहर कर देना है। हमें उन गद्दारों की, उन दलालों की, जिस आदमी को जिंदगी में बोलना नहीं आया और वो आज केंद्रीय अध्यक्ष बन करके संघ का बैठा है, और उस दलाल के कहने पर दलाल बनकर जा रहे हैं लोग, लानत है उन कर्मचारियों पर जो ऐसे कमीने दूसरे आदमी साथ जा रहे हैं। उस कमीने को मैं आज से नहीं जानता, मैं बहुत दिनों जानता हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ। धर्मराज जी का नाम डुबेने वाला वो आदमी रहा है। मैं धर्मराज जी का सबसे पहला साथी था सन 78 का। नहीं, खुशीराम जी बताएंगे आपको कि जब इसमें एक मिनट खुशीराम जी आप खड़े रहिए। जब धर्मराज कुशवाहा को कैंसर का हो गया था, और आपको याद होगा 168 आदमी जब हेडक्वार्टर में यहाँ 1 महीना पड़े रहे थे, आपको सबको मालूम होगा, पिछले 10 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया है। उस वक्त धर्मराज कुशवाहा और दिलीप पांडे ने आके यहाँ ये बात कही कि इशरत भाई, आप यूनियन जो चला रहे हैं, अब मैंने अपनी इकाइयों पर अपनी यूनियन चलाना हमने बंद कर दी है। ये धर्मराज कुशवाहा कहना था, वही सही, आजम भाई वगैरह इस बात के गवाह है। और उन्होंने पूरा, जब हमने यहाँ उनका साथ दिया, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब राम समारे ने इनको रामपुर जबरदस्ती बुलवाया, और उसको, उनकी बीवी का ये कथन है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर मौजूद है, उनकी बीवी कथन है कि उनको गोरखपुर से तनख्वाह लेकर के अपने इलाहाबाद जाना था। इन लोगों ने उसको वरगला करके धर्मराज कुशवाहा को और रामपुर में मीटिंग बुलाया प्लांट पे उसको ऑपरेशन उसका हो चुका था, तो उसको इन्फेक्शन हो गया। उसके 15 दिन के अंदर धर्मराज कुशवाहा मर गए। एक तो काम ये किया कि राम समारे ने इनको बुला करके उसकी हत्या कराई कि उसको, जो कैंसर के आदमी जिसके ऊपर ऑपरेशन हो चुका, उसको महीनों हर एलर्जी से बचाया जाता है, डेथ से बचाया जाता है। और वो जिस वक्त वो गए थे, उस वक्त खुशीराम वहाँ पर गए थे, खुशीराम और आपके साथ कौन गया था? जाकिर भी गए थे शायद, अशोक गुप्ता, ये 3 आदमी गवाह है। तो वो कंबल लपेटे थे पूरे चेहरे पे, बोल भी नहीं पा रहे थे, जाड़े के दिन थे। इन लोग खुद मिल के आए थे। उसके बाद घटना ये भी कि शैलेंद्र सिंह के ने ये किया कि धर्मराज कुशवाहा के लड़के की जो शादी कराई थी, वो एक पागल लड़की से करा दी थी। और उसके बाद जब धर्मराज कुशवाहा मर गए, तो उसको नौकरी न दिलाने की उसने पूरी साजिश की। वो इलाहाबाद में आप पूछ लीजिए, उसकी बीवी से पूछ लीजिए, जो लोग घर गए पूछ लीजिए। और उसने नौकरी न दिलाने की कोशिश की, बल्कि उसके लड़के को जेल भिजवाने की कोशिश की कि इसको नौकरी मिले, और ये जेल चला गया। धर्मराज कुशवाहा से मेरी कोई झगड़ा व्यक्तिगत नहीं था, मगर जब वो मर गए, तो जिस दिन मेरी इलाहाबाद में मीटिंग थी, उसके ठीक 1 दिन पहले, जाड़े के दिन थे, वो यहाँ पर आई और उन्होंने आकर के हमसे कहा कमरे में हमारे बैठ करके कि ये मेरा लड़का है। और मुझसे धर्मराज कुशवाहा मरने से पहले ये बात कह गए थे, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि मेरे इन्फेक्शन हो गया है, मेरी जान चली जाएगी, और जब भी अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आप सीधे इशरत भाई के पास जाइएगा, और जो भी काम हमारा होगा वो इशरत भाई कराएंगे। मैं आपकी शरण में आई हूँ, और ये लड़का आपकी शरण में दे रहे हैं, जिसका काम आपको कराना है। और उन्हीं ने सारी बातें शैलेंद्र की बताई, और उस मुकदमे में शैलेंद्र के उसको, धर्मराज के लड़के को करीब 5 लाख रुपया कोर्ट में पैसा जमा करना पड़ा, जो उसने ये फंसा रहे थे। जब ये गोरखपुर जाता था लड़का इसका, तो उसको मार कराने की कोशिश करते थे। ये बैठे आजम भाई लोग जानते हैं, सीताराम यादव बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे आदमी को, और उसको हमने नौकरी दिलवाई, लखनऊ में रखा, अब उसकी इलाहाबाद वापस पोस्टिंग कराई, उसका सारा पैसा दिलवाया, जबकि मेरी कोई एक तरीके से प्रतिद्वंदता थी, मगर उसने, ये आपके एम्प्लॉइज यूनियन की ईमानदारी का नतीजा है
कि जो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो वो आपकी तारीफ करता है कि अगर काम कोई करेगा तो आप एम्प्लॉय यूनियन के पास चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। बोलिए विजयराम जी, आप तक बैठे। जहाँ जाते थे सीनियर इंजन से बैठकर मीटिंग की और जेब भरी चले गए कि करो जो कुछ करना है। जिस समय ग्रुप बी का ये खाज फैली थी सेतु निगम में, वो रमाकांत वाजपेयी था जिसको कीड़ा हो गया, तो पड़ते के बाद मरना सही, उसको मरा भी होगा सही। क्यों? हमारे सेतु निगम कर्मचारियों ने अपना खून पसीना बहाकर सेतु निगम को बनाया है, क्योंकि मुझे भी 40 वर्ष सेतु निगम को देखते हो गए हैं और 40 वर्ष से मैंने यही देखा है। मैं धर्मराज जी के साथ बहुत सच्चा भक्त बनकर आता था, परंतु जब वो हमारी कहना नहीं माने, दलालों का कहना मानते चले गए। भाई जी, निगम साहब, हम लोगों को नमस्कार और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की सभी इकाइयों से आए हुए मेरे वरिष्ठ साथी एवं सभी जुझारू साथियों का आदर अभिनंदन। जैसा कि बहुत सारी बात माननीय अध्यक्ष जी ने अभी बताई, सबसे पहले तो राम कुमार जी ने एक एक बात को, जो भी हम लोगों के ज्वलंत मुद्दे थे, बहुत ही बखूबी उन्होंने उस चीज को आप लोगों को समझ रखा। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने बताया। साथियों, अब हम लोग उस दौर में फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, 1-2 महीने से ऐसा लगने लगा है इकाइयों की स्थितियों में और जहाँ भी लोगों से संपर्क हो रहा है, जो लोगों को सूचना प्राप्त होती है, जहाँ हम लोग दूसरी इकाइयों से फोन आते हैं बताते, जैसा कि अभी हमारे चौहान साहब ने और रामकुमार जी ने बताया कि जो हम लोग सन 90 और उस टाइम में थे, वही सारी स्थिति लोग लाना चाह रहे हैं और वही स्थितियाँ बनाई जा रही हैं। अंग्रेजों का वही माहौल लाया जा रहा है कि फूट डालो राज करो की नीतियों में। भाई हमारा जो भी भाई बहुत संपर्क हमसे जुड़े हुए पढ़े लिखे जुड़ गए हैं, हमारे यूनियन के सब, जैसे हमारे निगम साहब हैं, उस परिवार को आप तोड़ने के लिए अगर आप ये स्थितियां लाएंगे तो हम लोग जोड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और तोड़ के तुमको सीधा करके ले आएंगे। अभी त्याग लड़ाई है, अभी त्याग लड़ाई है, हथकड़ियों से आई आवाज, इंकलाब जिंदाबाद, हथकड़ियों से आई आवाज, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, जो आज जोश है, ये जोश मैंने जब अपने प्रोग्राम प्रबंधक को बताया कि सर एक बात समझ लीजिए कि आप चाहे आप सोचे पूरा पुल बना लेते हो, चाहे आप पूरा पैसा कुछ कर लो, भाई पहले तो हमारा स्टोर मुंशी बैठा हुआ है, जो भी बिल बनता है उसकी नॉलेज में आएगा। फिर हमारे लेखा प्रभारी महोदय वो हमारी यूनियन के हैं, स्टेनो हमारी यूनियन के हैं, बाबू हमारी यूनियन के हैं। अकेले जनता वर्ग अगर कोई काम कर लेगा तो सर ऐसा नहीं, अब छिपा के कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप खुल के जाना चाह रहे हैं, आप उससे निपटा। गोरखपुर में सीताराम यादव अगर इकाई अध्यक्ष एम्प्लॉय यूनियन के हैं, पहले उससे निपटा, उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष बनने की वो कामना करें। मैं ईश्वर भाई का सच्चा सिपाही हूँ, उनके साथ तन मन से हम सारे लोग लगे हुए हैं, यही मेरा विश्वास है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इशरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इशरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। हमारे सम्मानित साथी हैं, सबसे पहले तो सीसी भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसे नाचीज चीज को भी बुला लिया करते हैं। वैसे खुशी है इस बात की कि जब एक साथ हम इतने आदमी को बैठे हुए देखते हैं तो बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि यार हमारी स्ट्रेंथ इतनी है, अच्छा लगता। दुख की बात है कि विगत दिनों जो घटनाएं घटी हैं, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने कर ही दिया है। दुखी नहीं, बहुत ही दुख की बात है ये। अब स्थिति ये है
कि उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। हमारा आपका तो ड्यूटी ये बनता है कि हम अपनी तिरछी नजर क्वालिटी पे जरूर रखें, क्योंकि क्वालिटी ही हमारी जड़ है। अभी हमारी काफी वक्ताओं ने इस बात पे जोर दिया है कि जब सेतु निगम रहेगी तभी तो हम रहेंगे, तभी हमारी यूनियन रहेगी और उसी से हमारे बाल बच्चों का भला होना। तो क्वालिटी ही हमारा जड़ है। यदि क्वालिटी में गड़बड़ी हो तो सब सत्यानाश है। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि ठीक है, ये पेट बड़ा पापी है, हम सब के सब पेट के पीछे भागे फिरते हैं, वो भागिए, लेकिन एक तिरछी निगाह उस पर जरूर रखिए। अभी एक दुखद बात ये भी है कि विगत दिनों श्री शैलेंद्र सिंह जी, एक तो मैं आपको बतला दूं कि सेतु निगम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी संघ और संगठन हैं, मैं सबका आदर करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन यदि उसके कर्मी, उसके कार्यकर्ता गलत हैं तो उनका पुरजोर विरोध भी करता हूं। मैं शैलेंद्र सिंह को बहुत अच्छी तरह केस करने को तैयार हो गया था, मानहानि का दावा उन पे ठोकने को तैयार हो गया था, लेकिन जब हमने ईश्वर भाई से राय विचार ली तो इन्होंने कहा, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये आदमी तूफान है कि पानी है, हमको समझ में ही नहीं आया। इन्होंने मुझे समझा दिया कि यार फलना तो मुझे चाहिए, आप क्यों फले जा रहे हैं, शांत रहिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं उस चिट्ठी के क्रम में कुछ बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। इन्होंने फलाने के मुंह पे थूक दिया, इन्होंने फलाने को मार दिया, इन्होंने फलाने के साथ ये कर दिया तो फलाने के साथ ये कर दिया। हम पूछ रहे हैं सेतु निगम में वो गिने हुए 4, 5, 6 आदमी ही थे। दूसरी बात, यदि उनको लिखना ही था तो इशरत ने पीके लाल को मार दिया, अच्छी बात है, मार दिया। पीके लाल ने कौन सा कर्म ऐसा किया था कि पीके लाल मार खा गए, ये चीज को क्यों नहीं उल्लेख किया उन्होंने। तीसरी बात, सबसे बड़ी बहुत बुरा हमें लगा वहां हिंदू मुस्लिम वाली बात, जो धार्मिक फ्रैक्शन है, रिलीजियस फ्रैक्शन है, वो पैदा करने की कोशिश की। मैं ईश्वर भाई से आग्रह करूंगा कि अपना दाहिना हाथ जरा ऊपर उठा दे। भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि ये धार्मिक तौर पे मुसलमान हैं और इनके हाथ में वो कलेमा बना हुआ सबको दिख रहा होगा, आपके से हाथ नीचे कर लें, जो धार्मिक सर्वभाव का प्रतीक है, जो सर्वधर्म समभाव के भावना को लेके आगे बढ़ रहा हो, उस आदमी के लिए इतना घृण शब्द का प्रयोग करना मतलब विरोध के काबिल नहीं, क्या मतलब हम जुतियाने के काबिल वाली रही बात। मैं बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, इशरत भाई से फॉर्मल जान पहचान पहले थी। हम लोग सबसे पहली बार एक बात तो मैं बताना ही भूल रहा हूँ, इशरत भाई जिंदाबाद, 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 इशरत भाई जिंदाबाद, 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 राज यूनियन जिंदाबाद, 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 राज यूनियन जिंदाबाद, 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 इशरत भाई जिंदाबाद, 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 इशरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इशरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों, किसी भी संगठन की शुरुआत 16वीं सदी में ही हो चुकी है। उसी समय से जहां प्लस होता है वहीं माइनस भी होता है। जहां संगठन शुरू हुआ था वहीं से उसको, आप तो ऐसे अनाप शनाप सब पा रहे हैं दुनिया के, जो है कम से कम आप तो कुछ धैर्य आप तो रखना चाहिए। बोले नहीं मैंने तो हेड ऑफिस गए, जो है मैंने अपना फटाफट सब करवा लिया, जो है इसलिए हमको वहां से आदेश हुआ तो मैंने ले लिया। तो हमने कहा उनका भी आदेश हुआ होगा, अब पता नहीं है कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन उस लिस्ट में उनका नाम है तो लेना भी चाहिए, जो है। अब रही बात कर्मचारी की, कर्मचारी तो भ्रमित होता रहता है
और उसको तो इच्छा जरूर, उसकी इच्छा तो जरूर रहती है कि 7वां वेतन 970 को मिला, हमें क्यों नहीं मिला। जो है कभी भी आप साइड पे जाएंगे पहला प्रश्न उसका रहता है और उसको पूछने का अधिकार भी है और उसको जानना भी चाहिए जो है कि हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऐसा अनुभव आदमी चाहता है कि हो सकता है वेतन जल्दी मिल जाता तो मुझे रिटायरमेंट में कुछ लाभ मिल जाता। और अक्सर कभी कोई इस माह कभी उस माह। एक सेकंड देखिए, बीच में रोक रहा हूँ।